Hello students, today is my lecture second on inverse trigonometric function. Today we study properties of inverse trigonometric function, some properties. Here we are studying R.S. Agrawal of class 9, 10, 11 and 12. Full exercise explanation. So we come on to the topic. Properties of inverse trigonometric function. Theorem first is sin inverse sin x equal to x. X belongs to minus pi by 2 to pi by 2. हमें प्रूफ करना थ्योरम है हमारा कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू जो है एक्स की इक्वल होगी और एक्स कहाँ से बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। ये हमने आपको लेक्चर 1 में बताया था। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी, यानी एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में होगी। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स होगी और एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से पाई। टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू भी एक्स होगा, लेकिन एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक होगी। यहाँ एक्स हमारा ये एक्स क्या है, एंगल है। इसी तरह कोसेक इनवर्स कास एक्स इक्वल टू एक्स है, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होगा और एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से पाई। ये सारी प्रिंसिपल वैल्यू हमने जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कैसे ये प्रूफ होगा। तो प्रूफ के लिए हम 2-3 इसमें से करा देते हैं। पहला है जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट का प्रूफ। हम लेट कर लेते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू वाई, क्या मान लेते हैं, साइन एक्स इक्वल टू वाई, वेयर एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। अब हम इसको इधर भेज दें तो हो जाएगा साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। अब हम यहाँ से वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ से वाई की वैल्यू यहीं पे रख दें तो हमें मिलेगा क्या, पहले यहाँ से हमने इसको इधर ट्रांसफ़र किया, अब यहीं से फिर हम वाई की वैल्यू उठा करके रख रहे हैं। ये इस चीज़ से यहाँ से हमने इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, अब यहाँ से वाई की वैल्यू रख दें तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्स, जो हमें प्रूफ करना है। आए बात समझ में, बिल्कुल ईजी है। इसी तरह से हम दूसरा वाला प्रूफ भी दे सकते हैं। हम लेट कर लेंगे कि कॉस एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 0 टू पाई के बीच में। प्रिंसिपल वैल्यू कॉस की कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई के बीच में। अब हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से हम वाई की वैल्यू रख दें तो कास इनवर्स कास एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स। सो सिंपल प्रूफ है। इसी तरह से तीसरा प्रूफ हम देख लेते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नहीं, फिफ्थ वाला देख लेते हैं, बाकी 3 आप लोग खुद लगाइएगा। मान लेंगे हम कि सेक एक्स इक्वल टू वाई, तो सेक इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, तो फिर यहीं से वैल्यू उठा के रख देंगे तो सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, वेयर एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0 टू पाई, 0 टू पाई, लेकिन पाई बाई 2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 1 प्रूफ हो गया। बाकी 3 आप लोग खुद से कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। थ्योरम नंबर 2 पे चलते हैं। इस थ्योरम में देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स है, एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से लेकर के 1 तक। उस वहाँ पे हम देखे थे कि लिखा था साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ एक्स हमारा एंगल है, लेकिन यहाँ एक्स क्या वैल्यू है, एक्स क्या है, यहाँ वैल्यू है। जैसे हम यहाँ पे एक्स क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 पाई बाई 3 पाई बाई 6 या 60 90 40 जो भी लिखना चाहें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 0.5 0.6, यानी जो वैल्यू होती है √3/2 1/2, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, -1 से 1 तक। कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स होगा, टेन इनवर्स एक्स भी एक्स होगा,
कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ये आप सबका डोमेन देख सकते हैं, ये डोमेन है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम जस्ट सिंपली पहला प्रूफ अगर हम कर रहे हैं तो मान लेंगे कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो इसको इधर भेज दें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, और साइन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगी, नहीं आ जाएगा। इसको इधर भेज दें तो साइन वाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से हम y की वैल्यू रख दें तो साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि इनवर्स यहाँ लगा रहे या इनवर्स यहाँ लगा रहे, दोनों कंडीशन में हमारा वैल्यू क्या आएगा, x आएगा। फोर्थ नंबर हम देखते हैं। हम मान लेंगे ये है हमारा कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो हम लेट कर लेते हैं कि कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो कोसेक वाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से हम वाई की वैल्यू रख दें तो कोसेक इनवर्स नहीं, कोसेक है ना, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक इनवर्स एक्स और इक्वल टू एक्स। बहुत ही सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं। अब पाँचवां कहिए तो हम बता देते हैं। मान लेंगे कि लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, अब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो सेक वाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से हम वैल्यू रख दें तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो गया प्रूफ। यानी कि बस ये हम देखेंगे यहाँ इनवर्स हो, यहाँ इनवर्स हो या यहाँ इनवर्स हो, दोनों कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम थर्ड है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स 1/x, ये कॉस है, इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो हम प्रूफ करते हैं। यानी साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू कोसेक इनवर्स x के बराबर होगी। x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर, या 1 से छोटा, या फिर -1 से छोटा या -1 के बराबर। इसी तरह कॉस का भी कंडीशन दिया गया है, कॉस में x का और टेन में भी x का। तो पहला प्रूफ हम करते हैं। प्रूफ फर्स्ट वन है, हम यहीं से लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू वाई, अगर हम y मान लें तो इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/x हो जाएगा। अब हम अगर ऐसे लिख दें 1/sin y, 1/sin y, कहने का मतलब ये है कि हम इसको यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और इसको यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/sin y। 1/sin क्या होता है, कोसेक y होता है, यानी कोसेक y इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x, और y हमने क्या मान रखा था, आप यहाँ से देख सकते हैं कि y हमने मान रखा था साइन इनवर्स 1/x, यानी यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स x। ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा थ्योरम देखते हैं, सेम इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मान लेते हैं लेट कॉस है, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू वाई, इसको इधर भेज दें तो कॉस वाई इक्वल टू 1/x, उल्टा कर दे इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/cos y आ जाएगा। अब x इक्वल टू 1/cos क्या होता है, सेक y होता है, और इसको इधर भेज दें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। y हमने क्या मान रखा है, cos इनवर्स 1/x मान रखा है, इक्वल टू सेक इनवर्स x। ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी प्रूफ है। तीसरा नंबर इसी तरह से हम देख लेते हैं, थर्ड नंबर, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मान लेंगे टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू वाई, तो 10y इक्वल टू हो जाएगा 1/x, यानी कि 1/10y इक्वल टू x हो जाएगा, तो cot y इक्वल टू x हो जाएगा। इसको इधर भेज दें तो y इक्वल टू क्या आएगा,
कॉट इनवर्स एक्स। अब हम y की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स 1/x है, तो टेन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, कॉट इनवर्स एक्स के। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। थ्योरम 4 देखते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर होगा। मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर या 1 से बड़ा। इसमें एक्स की वैल्यू सारा रियल नंबर होगा। इसमें जो एक्स की वैल्यूज़ होंगी वो -1 से लेकर के 1 तक। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, लेफ्ट हैंड साइड से हम प्रूफ करते हैं। LHS से पहला क्वेश्चन है, पहला प्रूफ इसमें का। तो अब इसको इधर भेज दें अगर, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा। तो एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे अगर लिख सकते हैं, अब इसको इधर भेज दें तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यहाँ थीटा बच जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। आई होप सबको आया होगा समझ में। एक बार फिर से समझा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मानेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा आएगा। माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस को अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस थीटा यहाँ हो जाएगा। अब साइन को इधर भेज देंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस को इधर भेज देंगे, थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये हमारा पहला प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह से हम आपको दूसरा और तीसरा दिखाते हैं। हमें प्रूफ करना है टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो जस्ट हम लेट कर लेंगे टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू टेन थीटा, माइनस को ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस टेन थीटा, माइनस को अंदर करेंगे तो टेन माइनस थीटा। अब इसको इधर भेज देंगे तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से क्या पुट कर रखा है, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप सबको आया होगा समझ में। तो तीसरा आप लोग खुद लगा लेंगे, जो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स है। अब हम आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 5 की तरफ। हमने पीछे वाले थ्योरम में देखा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे हम बाकी का 3 देखेंगे। कास इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। इसमें एक्स की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होती है। सेक में मॉड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, और एक्स की वैल्यू कॉट में रियल नंबर होती है। आप लोग सभी लोग चाहे लेक्चर 1 में देख चुके हैं। अब हम इनका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, क्या ये सही है गलत है प्रूफ के बिना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले का हम लेट कर लेंगे कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब सबको पता है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो तो होता है प्लस कॉस थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको अंदर नहीं कर सकते, हम इसको क्या लिख देंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब इसको इधर और इसको इधर, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा हमने क्या मान रखा था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स
एक्स। ये आप ये देख सकते हैं अच्छे से, एक बार फिर समझिए। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या मानेंगे, थीटा, फिर माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। फिर ये अब माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा लिखेंगे। माइनस अंदर नहीं करेंगे, माइनस अंदर करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। फिर कॉस को इधर भेज देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। कॉस इनवर्स को उधर भेज देंगे, थीटा को इधर, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा पहला प्रूफ हो जाएगा। अब हम दूसरा करा देते हैं, एक आपके लिए खुद छोड़ देंगे। हम लेट कर लेंगे सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। तो एक्स इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, माइनस सेक थीटा होगा, यानी कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह से तीसरा है कोसेक वाला, आप वहाँ उसको भी करा देते हैं। चलिए 10 है, नहीं कॉट है, लेट कर लेते हैं काट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, माइनस है, एक मिनट, माइनस है तो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, यानी एक्स इक्वल टू कॉट पाई माइनस थीटा, यानी कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये हो गया, आई होप सबको आया होगा समझ में। नेक्स्ट थ्योरम चलते हैं, थ्योरम नंबर 6 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है थ्योरम है। ये हमारा 3 थ्योरम है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। काफ़ी बार ये पेपर में पूछा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ भी है। देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए अब हम देखते हैं, मान लेते हैं लेट कर लेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो हम देखेंगे कि एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। हाँ, हम साइन थीटा को क्या कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स को इधर, कॉस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा को इधर ट्रांसफर कर लें तो थीटा प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई टू। हमने थीटा क्या मान रखा है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। आई होप सबको आया होगा समझ में। पहले हम मान लेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा को इधर भेज देंगे, थीटा प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। दूसरा प्रूफ इसी का देखते हैं, वहाँ मान लेंगे हम टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो आएगा क्या, एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो एक्स इक्वल टू टेन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा। कॉट को इधर भेज देंगे तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा को इधर भेज देंगे तो थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। थीटा किसको हमने मान रखा है, टेन इनवर्स एक्स को, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये थ्योरम नंबर सेकेंड प्रूफ हो जाएगा, उसका थर्ड पॉइंट। थर्ड देखते हैं। थर्ड वाले में हम लेट कर लेंगे कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो अब हम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो एक्स इक्वल टू कोसेक को हम लिख सकते हैं सेक पाई बाई टू माइनस थीटा। इसको इधर भेज देंगे तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू
पाई/2 माइनस थीटा, थीटा को इधर भेजेंगे तो थीटा प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। हमने थीटा किसको मान रखा है, कोसेक इनवर्स एक्स को, तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा उसी का थर्ड पॉइंट। आई होप सबको आया होगा समझ में। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पहला है इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू जो है एक से छोटी होनी चाहिए। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन यहाँ -1 से बड़ा होना चाहिए। और टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस टाइप के जो भी थ्योरम हमें प्रूफ करने हैं, हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रीज के थ्योरम याद होने चाहिए। अगर हमें याद है तो हम उससे मिलते जुलते इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर हमें याद करें तो यहाँ पे 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा x की जगह, तो हम जस्ट वैसे ही प्रूफ कर लेंगे। हम मान लेते हैं लेट 10 इनवर्स x इक्वल टू a, और क्या मान लेंगे 10 इनवर्स y इक्वल टू b। तो अब हमको पता है कि 10a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अगर ऐसे आपको ये फार्मूला याद है तो आपको प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बस वैल्यू हमें पुट कर देना है। 10a की वैल्यू क्या है, 10a की जगह यहाँ से हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10a लिख सकते हैं। यहाँ से हम y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम 10a की जगह क्या लिख सकते हैं x, 10b की जगह y, 1 माइनस x और b की जगह y। इसको इधर भेज दें तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ए की वैल्यू क्या है यहाँ से देखिए आप 10 इनवर्स x है, b की वैल्यू क्या है वहाँ से 10 इनवर्स y है। ये हमारा हो गया प्रूफ। बहुत ही इजी प्रूफ है। और अगर आपको ये प्रूफ आता है तो एग्ज़ाम में मैक्सिमम चांस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस फार्मूले से, या इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए कई बार पूछा होगा। आप देख सकते हैं CBSE का उठा करके पेपर। इसी तरह से सेम सेकंड वाला है। आप सेकंड आप खुद से कर सकते हैं। बस हमने जहाँ पे प्लस लिखा है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। आप देख सकते हैं यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, और यहाँ a माइनस बी होगा तो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। तो ये हमारा सेकंड वाला आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हमने क्या मानेंगे हम 10 इनवर्स x इक्वल टू a, 10 इनवर्स y इक्वल टू b, और x इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 10a, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10b। अब 10a प्लस b का फार्मूला लगा लेंगे, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। थर्ड नंबर इसी का देखते हैं। थर्ड प्रूफ जो है यहाँ पे भी हम लेट कर लेंगे 10 इनवर्स x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू क्या आएगा 10a आएगा। अब सबको पता है कि 2a का फार्मूला क्या होता है 2 10 इनवर्स x, 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे 10a की वैल्यू क्या है a की x है, x हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा 10 2a। तो यहाँ से हम 2a इक्वल टू क्या करेंगे 10 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब a हमने क्या मान रखा है 10 इनवर्स x, तो हम देखेंगे 2 10 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया थर्ड वाला। बहुत ही ईजी प्रूफ था, बस आप 10 to a का फार्मूला यूज़ कीजिए, थर्ड वाला प्रूफ हो जाएगा। आगे चलते हैं, थियरम नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी। और यहाँ टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 में, ये तो हमने कराया अभी पिछले वाले में। हमें पता है कि 10 के 3 फार्मूले होते हैं। 10 के कितने फार्मूले होते हैं? 3। 10 के 3, एक साइन में, एक कॉस में और एक 10 में। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 इनवर्स x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 10a आ जाएगा। तो हम साइन 2a का फार्मूला लगाते हैं 10 वाला। तो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? 210a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये फार्मूला सबको याद होगा। तो साइन 2a, 10a की जगह क्या हो जाएगा? 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन को उधर भेज देंगे तो 2a इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2a की वैल्यू यहाँ से हम देखें तो क्या है? 10 इनवर्स x है, यानी कि 2 10 इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, ये पहला प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम दूसरा वाला चाहें तो हमें पता है कि कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 2 कॉस 2a यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 10a, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2a की वैल्यू क्या है? 10 इनवर्स x है, तो 2 10 इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस है, आप देख सकते हैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। थर्ड प्रूफ हमने पिछले वाले में कराया है आपको। अब नेक्स्ट थ्योरम नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको साइन 2 थीटा का फार्मूला याद है तो ये प्रूफ हो जाएगा। हम लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा या ए मान लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन ए। तो साइन 2a का फार्मूला सबको याद होगा, क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए। चूँकि हमें x इक्वल टू साइन ए पता है तो यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सभी लोग को पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो अब हम यहाँ रखेंगे तो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x की वैल्यू साइन 2a। अब यानी 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x है, यानी कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10 की तरफ चलते। लिखा हुआ है 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हम लेट कर लेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस ए। तो कॉस 2a का फार्मूला सबको याद होगा, क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो बस वैल्यू हम पुट कर देंगे, 2 कॉस ए की वैल्यू x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी 2a की वैल्यू क्या है? यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स x है, तो टू कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत ही ईजी प्रूफ है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी एक्सरसाइज है। थ्योरम नंबर 11 की तरफ चलते हैं। थ्योरम नंबर 11 और 12। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद हैं तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये किस फार्मूले में आता है? अगर आपको फार्मूला याद हो साइन 3 थीटा का तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लेंगे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए। अब साइन 3 थीटा का हम फार्मूला लगा लेंगे। साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे a लिखा हुआ तो हम a लिखेंगे 3 साइन ए माइनस
4 यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, ये स्क्वायर हो गया है, यहाँ क्यूब है। -4 साइन क्यूब ए, तो साइन 3a, 3 साइन ए की वैल्यू क्या है, x है, -4x क्यूब, तो 3a इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एक 3a की वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स x है, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आई होप सबको आया होगा समझ में। इसी तरह यहाँ पे है, हम लेट कर लेंगे कॉस इनवर्स x इक्वल टू a, तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू कॉस ए। कॉस 3a का फार्मूला लगा लेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, तो 3a इक्वल टू 4 कॉस 3a इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, कॉस a की वैल्यू x, कॉस क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो 3a की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स x है, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 13 की तरफ चलते हैं। थ्योरम नंबर 13 देखते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही चीज़ यहाँ पे माइनस हो गया है, और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही चीज़ यहाँ पे माइनस हो गया। इसमें से 2 थ्योरम हम बताएंगे, पहला और तीसरा, आप लोग दूसरा और चौथा खुद करेंगे। प्रूफ देखते हैं। हम मान लेंगे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू क्या आएगा, साइन ए। मान लेते हैं कि साइन इनवर्स y इक्वल टू बी, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन बी। तो अब हमें पता है कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का, तो फार्मूला हमें याद होगा कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो आप देखिए साइन ए की वैल्यू पता है, कॉस ए की नहीं पता है, और इसमें साइन बी की पता है, कॉस बी की नहीं पता है। तो बस अब हम करेंगे क्या, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए की पता है, कॉस बी की नहीं पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। कॉस ए की नहीं पता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन बी की पता है, तो साइन बी रहने देते हैं। साइन ए की जगह क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस इसकी जगह वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई। तो ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। अब इसको हम जब ट्रांसफ़र करेंगे, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स प्लस बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसी का दूसरा ये तो पहला था, दूसरा आप सेम जहाँ प्लस है वहाँ पे आप माइनस कर देंगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। हम इसका तीसरा नंबर कराते हैं। अब तीसरे वाले में देखिए क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि कास इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू मान लेते हैं हम बी, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस बी। अब हम फार्मूला लिखते हैं कॉस ए प्लस बी का। फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी, देखिए कॉस ए की वैल्यू पता है, तो कॉस ए रहने देते हैं। कॉस बी की भी पता है, इसको भी रहने देते हैं। साइन ए की नहीं पता, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वाले फार्मूले से, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। बस अब करना क्या है, वैल्यू रख देते हैं, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस ए प्लस बी। इसको इधर भेज देंगे
तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है हमारा, a की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स। b की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स y है, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब थियरम नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इजी है प्रूफ, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। थियरम नंबर 14 देखते हैं। अगर हमें साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू दिया गया तो बाकी अगर 6 निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कास इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। पहले क्वेश्चन आप देखिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर दिया गया तो अगर कॉस की वैल्यू अगर हमें कॉस इनवर्स में वैल्यू निकालनी है तो हम कॉस इनवर्स इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कर लेंगे। 10 में निकालने हैं तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक में निकालना हो तो कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स, सेक में निकालना हो तो सेक इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट में निकालना हो तो कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसी तरह कॉस में दिया गया है तो ये सारी वैल्यूज़ होंगी, और अगर 10 में दिया गया है तो ये सारी वैल्यूज़ होंगी, आप देख सकते हैं। तो प्रूफ करते हैं इसका, हम कैसे प्रूफ करेंगे। मान लीजिए हमें साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू दिया गया है, पहला वाला करते हैं, लेट कर लेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम एक्स, अगर हम इसका स्क्वायर कर लें, क्या कर लें, स्क्वायर, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर भेज दें तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। थीटा हमने क्या मान रखा है, साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर आएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। यानी साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत किसी को। अब अगर हमें 10 में करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसी को हम यूज़ करके हम 10 वाला ला देंगे। तो जस्ट हम देखेंगे वहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को अपोजिट कर देंगे तो वन अपॉन, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें और इसको इधर, तो होगा क्या, एक मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, ये चीज़ गलत हो गया। कास स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम चाहें तो सेक थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो वहाँ दिया हुआ था, या पहले 10 का निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस वन माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ तो 1 से 1 कट जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा हमने क्या माना था, स्टार्टिंग जब किए थे तो साइन इनवर्स एक्स माने हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा थीटा वाला रिलेशन हो जाएगा। अब उसी में हम हमारा सेक वाला रिलेशन है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा क्या माना हमने, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, सेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस
एक्स स्क्वायर के। ये हमारा वो रिलेशन हो जाएगा सेक वाला, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स। और इसमें था कोसेक और कॉट का। तो अब कॉट वाला तो आप देख सकते हैं, जब वहाँ स्टार्ट हमने चैप्टर किया था तो आपको बताया था कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू जो है वो टेन इनवर्स 1/x के बराबर है या टेन इनवर्स एक्स जो है, टेन इनवर्स एक्स वो किसके बराबर है, कॉट इनवर्स 1/x। तो बस हम इसी फंडे को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स की अगर वैल्यू निकाल दें तो कॉट इनवर्स एक्स की यहाँ से क्या हो जाएगी, एक मिनट, साइन इनवर्स एक्स का जो कॉट के साथ रिलेशन होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी कॉट इनवर्स इस फंडे को यूज़ करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा ये चीज़। अब एक और बचा है, कौन सा है हमारा, कोसेक का है। तो हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x होता है, ये हमने बकायदा प्रूफ भी कराया है। तो ये 6 रिलेशंस जो 6 के थे आपस में, ये जो दिया गया है ये हमारा पहला, ये हमने आपको प्रूफ करा दिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे कैसे हमने किया है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। इसी तरह से आप दूसरा और तीसरा इसमें जो है सेकंड और थर्ड ये वाला रिलेशन, ये आप लोग खुद से करेंगे, इजी है। जैसे जैसे हमने किया आप यहाँ से कॉस को मानेंगे, स्क्वायर करेंगे और ऐसे ही सारी चीज़ें करेंगे, आपको आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।